एवरीवन, मेरा पहला ट्रेड है। पहले ट्रेड में मैंने पुट में एंट्री बनाया। ठीक है, एंट्री बनाने के पीछे का जो लॉजिक है अभी हम डिस्कस करेंगे। एक बार ये ट्रेड को मैं मैनेज कर लेता हूँ, उसके बाद हम ट्रेड को एनालाइज करेंगे। ठीक है दोस्तों, देख सकते हो इनिशियली एक ठीक ठाक अच्छा मूव आ रहा है। ट्रेड लेने के बाद अगर मूव अच्छा जाता है तो कॉन्फिडेंस काफी इंक्रीज होता है। जैसे ही ये लेवल ब्रेक करेगा ना दोस्तों, एक लॉट और मैं ऐड करूंगा। मुझे लगता है कि इसमें और पोटेंशियल है और प्राइस में काफी ऐड करता हूँ दोस्तों। मैंने 2 लॉट ऐड कर लिया दोस्तों, 2 लॉट ऐड कर लिया एंड मेरा स्टॉप लॉस करेंटली रहेगा ये लेवल। ठीक है, ये लेवल मेरा स्टॉप लॉस रहेगा तकरीबन 68 का। लेट्स सी, देखते हैं ठीक है कितना पॉइंट हम कैप्चर कर पाते हैं। ये लेवल अगर ब्रेक करता है ना, ये लेवल ब्रेक करता है तो काफी स्ट्रांग मूव डाउन साइड के लिए आ सकता है, क्योंकि ये जो लेवल मैंने मार्क कर रखा है आप देखोगे, ये जो लेवल है, ये लेवल जो है गैप लेवल है। ठीक है, एंड अगर इसको 5 मिनट्स पे देखें, अगर ये 5 मिनट्स पे देखोगे तो ये गैप लेवल है, तो पोटेंशियली ये गैप को फिल करने के लिए मार्केट एक बार आ सकता है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है दोस्तों। अभी करंटली 1400 का प्रॉफिट चल रहा है, 1300। ठीक है, आने देते हैं दोस्तों। 1500, 1600। ठीक है, ये मूव, ये स्ट्रॉन्ग अगर और ब्रेकडाउन, एक और कैंडल का ब्रेकडाउन होता है तो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव मेरे को मिल सकता है। जैसे ही लो ब्रेक करेगा ना, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल अपसाइड का भी मिल सकता है। ठीक है, अगर अपसाइड की बात करें, टारगेट कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेट मी शो यू। अगर हम R2 की बात करें तो 97 एंड 120 तक मतलब लाइक जा सकता है, बट हम उतना ज्यादा ग्रीडी नहीं रहना है। ये शार्प मूवमेंट आएगा ऑलमोस्ट इस पॉइंट के आसपास। अगर प्राइस आ जाता है, इनफैक्ट 50% भी आ जाता है, तो हम बुक करने के बारे में सोचेंगे। के बाद ये फिर ऑलमोस्ट अपने इस कैंडल का 60%, लाइक ऑलमोस्ट 60% इस कैंडल का फेड हो चुका है, तो ये थोड़ा अच्छी बात नहीं है। अगर ये कैंडल नीचे आएगा तो दोस्तों तो मुझे लगता है 64 के आसपास आ जाएगा, जो कि सही रहेगा नहीं। तो थोड़ा पोजीशन में चेंज करने के बारे में प्लान करूंगा या कम करने का प्लान करूंगा। ये कैंडल बहुत ही अच्छा बना था। ठीक है, अब लेट्स सी, थोड़ा सा वेट करते हैं। ये क्वांटिटी में लूज करूंगा दोस्तों, 1600 का प्रॉफिट था। आई थिंक मुझे वहां पे कुछ क्वांटिटी लूज कर देना चाहिए था। ठीक है, बट कोई नहीं, ट्रेडिंग में प्रॉफिट लॉस चलते रहता है एंड हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना होता है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन था कि इस लेवल को भी, हाई को भी ब्रेक करे, बट वहीं से रजिस्ट करके प्राइस नीचे आ रहा है। लेट्स सी, देखते हैं। ठीक है, एक्चुअली वेट प्रीमियम के चार्ट्स को देखोगे ना, तो प्रीमियम के चार्ट्स की जो प्राइस एक्शन है, ये पूरा का पूरा प्राइस एक्शन है ना मूविंग एवरेज के नीचे है। एंड यहाँ पे देखोगे ना, प्राइस जो है मूविंग एवरेज के जस्ट ऊपर है। तो जब भी ऐसा प्राइस एक्शन होता है, लाइक आप अगर डिसाइड नहीं कर पाओगे इंडेक्स को देख के कि प्राइस इधर डायरेक्शन में कहाँ जाएगा, तो हम प्रीमियम के चार्ट स्ट्रक्चर को एनालाइज करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्राइस एक्शन किस तरीके से एंड इनफैक्ट किस तरफ स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो अगर राइजिंग मूविंग एवरेज है, ठीक है, इसलिए अगर देखोगे ये जो ग्रीन कलर का एंड ये ब्लूइश कलर का है, तो ये छोटे पीरियड के मूविंग एवरेज है, राइट, 9 एंड 15 का है। तो अगर ये राइजिंग है एंड अगर देख सकते हैं ये येलो लाइन इस तरीके से एज अ सपोर्ट की तरह, हॉल्ट की तरह काम कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पुट साइड में थोड़ा सपोर्ट दिख रहा है। एंड एग्जैक्टली इसी का उल्टा अगर हम बात करें तो कॉल साइड में ये बिल्कुल रजिस्ट कर रहा है, यानी कॉल अगर गिरता है यहाँ से तो पुट में एक तेजी आ सकता है। ठीक है, तो वीकनेस है मार्केट में, वो साफ साफ दिख रहा है, बट एक बार ही ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक कर दे, देन अपन लोग प्लान करेगा थोड़े बड़े टारगेट के लिए। बट उसके लिए चाहिए कि इस लेवल को एक बार फिर से क्रॉस करे। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। मुझे लगता है इस बार अगर ब्रेक करता है ना तो काफी स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है। 97 पहला टारगेट होगा एंड अगर R2 की बात, R2 एंड R3 की मिड पॉइंट की बात करें तो ऑलमोस्ट तकरीबन 110 के आसपास सेकंड टारगेट होगा। तो लेट्स सी, अगर मैं प्लान, 2 लॉट है मेरे पास, 97 के आसपास पहला लॉट मैं बुक करूंगा एंड दूसरा लॉट पे प्रयास करूंगा 110 या 120 के आसपास, उसको ट्रेल करते हुए हम चल सकते हैं। ठीक है, बट उसके लिए मेरे को स्ट्रॉन्ग मूव चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए जो 750 को इनफैक्ट ब्रीच करे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट से। मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल से अगर ब्रीच करता है तो डेफिनेटली हम अपन टारगेट अचीव कर सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं, 1 से 2 कैंडल में ये हो जाना चाहिए अनफोल्ड। पुट साइड में भी देखोगे तो पुट साइड में भी काफी स्ट्रेंथ है एंड कॉल साइड में भी देखो तो कॉल साइड ऑलमोस्ट अपने लोज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो एक कैंडल से अपना काम बन सकता है। ठीक है, ये काफी मेक एंड ब्रेक वाला सिचुएशन है, क्योंकि ऑलरेडी हम प्रॉफिट में थे, फिर से हम लॉस में आए, अगेन प्रॉफिट में है। तो ये थोड़ा सा लाइक पोजीशन जब बार बार ऐसा फ्लक्चुएट करता है ना, तो अपने लाइक अपना सेंटिमेंट भी जो है वो ट्रेड के साथ साथ वो क्या है, फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, अभी देखो 800 1000 रुपए के प्रॉफिट से फिर से हम 200 रुपए के प्रॉफिट पे आ गए। ठीक है, तो ये पूरे ट्रेड के टाइम पे ना, ये अपने आप को इमोशनली कंट्रोल्ड रखना बहुत जरूरी होता है कि प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस। इसमें जो हमारा माइंड जो होता है ना, काफी ज्यादा मतलब इमोशनली अगर सोचने लगे तो काफी ज्यादा हम लाइक ट्रेड हम सही से बैठा नहीं पाएंगे। ठीक है, एक बढ़िया ट्रेड के लिए ना आपको इमोशन लेस होना पड़ेगा। ठीक है, क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो
जैसे हमने ट्रेड लिया था ना, 1600 रुपए के आसपास यहाँ प्रॉफिट था, इस कैंडल में मेरे को 1600 रुपए के आसपास प्रॉफिट दिखाया था यहाँ पे, फिर माइनस 1000 रुपए के आसपास आ गया, फिर से हम 1000 रुपए के प्रॉफिट में थे। तो ये जो फ्लक्चुएशन होता है ना प्रॉफिट में, ये हमें इमोशनली क्या करता है, वीक करता है। अगर हम किसी भी ट्रेड में इमोशनली वीक हो जाए, ठीक है, तो हम बड़े टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, जो एनालिसिस किया है उसी पे स्टिक करते हैं। ठीक है, अच्छी मूव आएगा, एक लॉट बुक कर लेंगे। अगर इसके बाद हमारे कॉस्ट के आसपास या उसके नीचे आता है, देखते हैं हम कैसा प्लान आउट करते हैं। ठीक है, बट ये प्रॉफिट लॉस का जो बीच का जो टाइम होता है ना, कि एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस, ये बिल्कुल हमें हमारे लॉजिक से हमें दूर करता है। ठीक है, हम इलॉजिकल सोचने लगते हैं। ठीक है, हम डाउट करने लगते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं। अभी भी मेरे को लग रहा है कि मेरा ट्रेड जो है वो सही है। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट से लॉस में आ गए। ठीक है, क्योंकि ये मूविंग एवरेज मुझे बता रहे हैं कि प्राइस में ऊपर की ओर स्ट्रेंथ ज्यादा दिख रहा है, तो प्राइस अगर नीचे भी आता है देन मुझे लगता है कि रिवर्स कर जाएगा। ठीक है, जब तक ये मूविंग एवरेज अप साइड में है तब तक मेरे को टेंशन नहीं लेना है, वो प्राइस ऑटोमेटिक मतलब नीचे से ऊपर ही रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, लेट्स सी। अपन का लेवल जो है 71 रुपए, पहले हमने स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट डिसाइड किया था 64 के आसपास, अब 71 को हम लाइक टारगेट लेके चल रहे हैं कि देखते हैं 71 के आसपास कैसे मतलब प्राइस जो है।